नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। थाना सुभाष क्षेत्र के अनुपम नगर राम आश्रम कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय लखन पाल पुत्र राम भजन ने पुलिस और पड़ोसी के झूठे आरोप से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। परिजनों ने बताया लखन पाल ऑटो चलाता है। 19 मार्च को पड़ोस के रहने वाले विपिन गुप्ता के परिवार से झगड़ा हुआ था। पड़ोसी विपिन गुप्ता ने थाना सुभाष नगर में झूठा आरोप लगाकर छेड़छाड़ की तहरीर दी और थाने में तहरीर दी। उसके बाद से विपिन गुप्ता के परिवार वाले और थाना सुभाष नगर की पुलिस लखन पाल को परेशान करने लगी। लखन पाल परेशान होकर डिप्रेशन में आ गया। वहीं रात में लखन पाल ने रस्सी से कुंडे में फंदे डालकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखन पाल की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पाल। जिनकी डेथ हुई है फांसी में, क्या कैसे खिलाई, क्या हुआ? वो साहब क्या नाम है, विपिन गुप्ता है जो उनने अपनी लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगवाया। काफी 19 मार्च की बात है ये। और तो उसी के वजह से ने दबाव प्रेशर बनाया। पुलिस आए दिन परेशान कर रही, तो डिप्रेशन में आकर उन्होंने फांसी आत्महत्या की है। ये पुलिस क्यों परेशान कर रही है? हाँ, पुलिस इसीलिए परेशान कर रही थी कि उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वो डर गया, सहम गया था, इसी वजह से। कौन से थाने का मामला है? सुभाष नगर थाने का मामला है और हमने सुभाष नगर थाने में FIR दर्ज कराई थी। हमारी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी तरफ से पैसे ले दे के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पुलिस ने उनकी तो कार्रवाई की है, हमारी कुछ नहीं किया। हमें प्रताड़ित किया गया है और हमारे भाई की जान की हत्या हो गई। इन्होंने कब फांसी लगाई? इन्होंने आज सुबह फांसी लगाई है। रात में कोई पता नहीं है किस समय लगाई, रात में लगाई है। क्या किसी से इससे पहले उन्होंने कुछ कहा था, घर में कुछ बताया था? बताया होता है कि नहीं, सबके संज्ञान में था। हम लोगों के लड़ाई झगड़ा हुआ था, मगर उन्होंने सब बदल दिया, बयान बदल दिए और उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया। हाँ जी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सोमेन मीना के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सिंह के प्रशिक्षण में कोठीबार थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह के संज्ञान में पुलिस ने मंगलवार को नगर पालिका के सिसवा बाजार में ई-रिक्शा चालकों के आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो आदि लेकर सत्यापन किया। कोठीबार पुलिस ने ई-रिक्शा चालक की जानकारी से संबंधित एक पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड ई-रिक्शा में चस्पा किया, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद ई-रिक्शा चालक की तलाश करने में आसानी हो सके। यात्री भी सफ़र करने के दौरान कोई दिक्कत ना हो। यात्री सफ़र के दौरान ई-रिक्शा चालक का नाम पता जान सकते हैं। वहीं चौकी प्रभारी उमाकांत सरोज का कहना है कि सत्यापन कार्य की गति धीमी है, इसमें तेजी लाई जा रही है। और इस दौरान चौकी प्रभारी ने बिना कागज़ और बिना लाइसेंस मिले ई-रिक्शा का चालान भी किया। इस दौरान उप निरीक्षक राहुल राय, कांस्टेबल अमित यादव, सिकंदर यादव, धर्मपाल सिंह, विवेक सुनील मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। शिक्षा प्राप्त करके समाज में सेवा करने से शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता है, ये विचार थाना अध्यक्ष हजरतनगर गढ़ी मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि स्टेट बैंक सिरसी के पूर्व प्रबंधक दीपक ने कहा कि इल्म इंसान के दिमाग को रोशन करता है और इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के थाना छपार के वरिष्ठ उप निरीक्षक और चौकी इंचार्ज अनवर अब्बास ने सभी सफल बच्चों को बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य नदीम अब्बास ने भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कक्षा नर्सरी से अली मुर्तजा और कक्षा 6 से मोहम्मद साहिल ने स्कूल टॉप करने पर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त प्ले नर्सरी से जैन रजा, साहिर अब्बास, मरियम, फाजिल, दिव्यांका, अलियानूर, आलिया, कविता, मोहम्मद शाहिब, अमन गुप्ता को अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अली अब्बास नवाब, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, अयान असगर, शम्स मेहदी, कुमैल अब्बास, समरीन फातिमा और मुस्कान ने प्रतिभाग किया। संस्थापक शबी अब्बास नकवी ने सबका आभार व्यक्त किया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। दिवंगत सपा नेता के घर सपा का डेलीगेशन पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिए गए चेक को परिजनों को सौंपा। परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया। लम्बुआ तहसील क्षेत्र के राजवाड़े रामपुर निवासी विधानसभा सचिव और सेक्टर प्रभारी सपा नेता अमरजीत यादव का 22 मार्च को घरवासपुर गांव के निकट लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके अलावा कुछ समय पहले उनके पिता और कोरोना काल में बड़े भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। निधन होने के बाद से दिवंगत नेता के घर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने, आर्थिक मदद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसी क्रम में बुधवार को पूर्व विधायक संतोष पांडे, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद, पूर्व विधायक अरुण वर्मा,
भागेलू राम, जिला महासचिव सलाउद्दीन, जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव, नवनीत यादव, प्रदेश सचिव विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, तमाम नेताओं का डेलीगेशन दिवंगत नेता के घर पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए दिए गए 1 लाख को चेक को सौंपा। पूर्व विधायक पांडे ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में न रहते हुए भी किसी के साथ कोई भी अनहोनी होने पर मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही क्षेत्र में दिवंगत वरिष्ठ सपा नेता के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भाजपा का एक भी बंदा ना ही कोई जनप्रति परिवार की मदद के लिए आगे बढ़ाया। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर होता है। वहीं मौके पर वरिष्ठ सपा नेता राजबली काका, आतिन जायसवाल, वाहिद खान, अफसर अली, हरकेश यादव, वीर बहादुर उर्फ मुलायम यादव, बलराम यादव, दिनेश यादव, प्रधान अमरपुर, अमरनाथ यादव, प्रधान आदि सपाई मौजूद थे। और 1 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से चेक लेके हम लोग आज आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवेदना भी परिवार के साथ है और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को भली बात महसूस करते हैं। अब स्वर्गीय अमरजीत जी तो हम लोग के बीच में नहीं हैं, उनकी यादें हैं, लेकिन परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़े हैं और अभी हम लोग एक कोशिश में हैं कि अभी परिवार का थोड़ा कष्ट कम हो तो इस परिवार के जिम्मेदार लोगों को ले चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात भी कराई जाएगी। और हम लोगों का मानना यही है कि आप जब इस तरह का किसी परिवार में दुख आता है, वो अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग महसूस करें तो परिवार का दुख थोड़ा हल्का होता है जब आप उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, समय बिताते हैं। तो उसी क्रम में मैं देख रहा हूँ कि पूरी विधानसभा की हमारी चाहे कमेटी हो, चाहे जिले की कमेटी हो, चाहे महत्वपूर्ण नेता हो, सभी लोग लगातार इस परिवार के संपर्क में हैं, इनके दुख में दुखी हैं सब। और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और उनके बच्चों की बात है, परिवार की और जिम्मेदारियां हैं। हम लोगों ने बात की है स्कूल में, एक हमारे जानने वाले हैं देवेंद्र पांडे जी, इस परिवार से जुड़े हैं, उनसे बात हुई है। इंटर तक की पढ़ाई भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है बच्चों को पढ़ाने की। और हम लोग परिवार के लगातार संपर्क में रहेंगे। जो भी परिवार का कभी भी कुछ भी आवश्यकता होगी, हम लोग सदैव परिवार के साथ रहेंगे। QR कोड अब ये तो परिवार के लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, विषय ये है कि देखिए, जब इस तरह का कोई घटना होती है और परिवार के साथ पूरे समाज की संवेदनाएं होती हैं, तो इस तरह के अभियान केवल इसीलिए चलाए जाते हैं कि एक तो लोगों का ये होता है कि हमारे परिवार के प्रति कितने लोग दुखी हैं, इससे एक आकलन भी होता है और एक समाज में मैसेज भी जाता है। और उस अभियान को चलाने के पीछे उद्देश्य यही था। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।